विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिरस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, मैया के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मैया के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, मैया के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मैया के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मैया के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, मैया के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, मोहन के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, मोहन के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद। आइए आज का सत्संग वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को अपनी ऊर्जा शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक मानव ऊर्जावान है, परंतु मेरे भाई भाई ऊर्जा का उपयोग कैसे करें? कई लोग हमें पूछते हैं, कोई कहता है हम माता जी की उपासना करते हैं इसलिए क्रोध बहुत आता है, कोई कहे हम हनुमान जी की उपासना करते हैं इसलिए क्रोध बहुत आता है, कोई कहे शिव जी की उपासना करते हैं इसलिए क्रोध बहुत आता है। परंतु हमें एक बात कहें कि मानव अपनी शक्ति को नियंत्रित करे और वर्तमान समय में हमारे युवान भाई बहन से यही आग्रह करना चाहेंगे कि जिसने अपने क्रोध पे नियंत्रण कर लिया उसने पूरे संसार पे नियंत्रण कर लिया। हनुमान जी की उपासना, और हनुमान जी की उपासना में तो कहा है ना, श्री हनुमान जी महाराज ने कब कहा कि क्रोध करो? श्री हनुमंत जी महाराज ने तो कहा है क्या, आपन तेज सवारो
आपन तेज समारो आपे आपने तेज सवारो आपे आपने तेज समारो आपे तीनों लोग आके कांपे तीनों लोग आंकते कांपे आपने तेज समारो आपे आपन तेज समारो आपे हनुमान जी महाराज तो कहते हैं आपन तेज समारो आपे अपने तेज को संभालो। और जिसने अपनी ऊर्जा का सही उपयोग किया, ऊर्जा का उपयोग दो प्रकार से होता है। और मेरे भाई वहां यदि क्रोध करने में ऊर्जा चली गई, समाप्त हो गई, आज सुबह सुबह हमारे मन में कुछ विचार आए और विचारों में कुछ ऐसी श्रृंखला बन गई कि प्रत्येक मानव ऊर्जावान है। अब देखिए ऊर्जा एक ही है, परंतु वो ऊर्जा क्रोध में जावे या बोध में जावे। इसलिए आज के सत्संग में जीवन में उतारने की बात है। हम मानव जगत से आग्रह करते हैं कि प्रत्येक प्राणी को आज के सत्संग की बात अपने जीवन में उतारना है। अपने शरीर के अंदर शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है, पर वो क्रोध में जावे या बोध में जावे। यदि क्रोध में गई तो विघटन होगा, और बोध में गई तो वो प्राणी बुद्धिजीवी बन जाएगा, बुद्ध बन जाएगा। जब भी कभी हम यही कहना चाहेंगे कि क्रोध आवे, उस पे नियंत्रण करो। एक महापुरुष ने बड़ी सुंदर बात कही है। कभी कभी हमें उन महापुरुष की कुछ बातें बड़ी याद आती है। भारत राष्ट्र के महापुरुष और बड़े विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे। उनका अंत समय जब बनने को आया तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा एक बात कहना चाहूं। बड़े महापुरुष भारत राष्ट्र के, बहुत विद्वान, प्रारब्ध पूर्ण होने जा रहा है, तो सामने आकर के खड़ा हो जा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। उनका पुत्र सामने आकर खड़ा हुआ। हाँ पिताजी।
बोले चाहे मेरा मकान, जमीन, धन दौलत जो कुछ है, वो सत्य तो कहे या ना कहे कोई पिता, तो भी सब तेरा है ही सही है। परंतु मेरा प्रारब्ध पूर्ण हो रहा है, जा रहा हूं, और इस समय में मेरे पास में देने के लिए तेरे को कुछ भी नहीं। ये सब कुछ तो पिता का जो कुछ है पुत्र का होता ही है, पर इस समय मरणासन्न स्थिति में है, तो तू मुझे कुछ दे दे। मैं नहीं दे पा रहा, जीवन भर जो देना था सो दिया, पर इस स्थिति में नहीं है कुछ देने के लिए, तू दे दे, और जो मांगू वो दे दे। पुत्र ने कहा पिताजी मांग लो। बोले एक बात दे दे, जीवन भर जब भी कभी क्रोध आवे तो उस पर प्रतिक्रिया मत करना, रिएक्शन ना हो। जब क्रोध आवे तो उसका उत्तर 24 घंटे बाद देना, 24 घंटे इंतजार करना। बुद्ध पुरुष विद्वानों की दुनिया, पर अपन चाहे तो इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं सिद्धांत में। जब कभी आपको क्रोध आवे तो 24 घंटे के लिए रुको, इतनी मुद्दत बहुत होती है। नहीं तो 1 घंटा 2 घंटे के लिए रुक जाओ कि अभी क्रोध आ रहा है। कई किसी लोगों को जिस समय क्रोध आया उस समय जो बोलना चाहे बोल देते हैं, वो नहीं होना। क्रोध आया उस समय उसे रोको, बोले इसका उपयोग हम 24 घंटे बाद करेंगे या 2 घंटे बाद करेंगे, इतनी देर में तो क्रोध समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। क्यों कि वर्तमान समय में क्रोध के कारण विघटन बहुत हो रहा है। ऊर्जा का प्रयोग बोध में नहीं हो रहा है, क्रोध में हो रहा है। पिता पुत्र में विघटन, भाई भाई में कोर्ट केस हो रहे हैं। एक थोड़ी थोड़ी सी संपत्ति के लिए एक ही माता पिता से जन्मे भाई भाई यदि कोर्ट में जाकर के खड़े हो जाते हैं, कोर्ट केस हो रहे हैं, कोई ये उचित नहीं है। पिता पुत्र में संपत्ति के लिए विवाद हो रहे हैं, मिलने जुलने वालों में विवाद हो रहे हैं। क्रोध के कारण पति पत्नी जिनने ऐसे प्रेम सूत्र में बंध करके कि पूरे जीवन की यात्रा एक साथ चलेंगे, आनंद से चलेंगे, और थोड़े से क्रोध के कारण तलाक की स्थिति हो जाती है, तलाक के लिए पहुंच जाते हैं। उस समय क्रोध आया, उसे यदि नियंत्रित कर लिया होता, उस क्रोध को बोध में परिवर्तन कर दिया होता, तो जीवन में कहीं भी किसी को, किसी परिवार में विघटन नहीं होता, किसी प्राणी में विघटन नहीं होता, किसी को कोर्ट केस तक या तलाक तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। बुद्ध पुरुष ने मांगा, बेटा बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, अंत समय में एक वस्तु तो तू दे दे कि जीवन में क्रोध मत करना, और क्रोध आवे तो उसका उपयोग 24 घंटे बाद करना। इतनी देर सोचना कि मैं जिस विषय पे क्रोध कर रहा हूं। क्यों कि एक व्यक्ति विदेश यात्रा पे धन कमाने के लिए गया, वहां से लौट रहा था, हेलीकॉप्टर के द्वारा बॉम्बे उतरा, वहां से ट्रेन के रिजर्वेशन के द्वारा अपने घर की ओर जा रहा था। मार्ग में रेलगाड़ी में एक संत बैठे हुए मिले। उन संत ने कहा कि तू विदेश से बहुत कमा करके लाया है, पर मुझे मात्र इतना दे दे कि तुझे जब भी क्रोध आवे उसको ज्यादा नहीं तो 1 घंटे के लिए रोक लेना, तुझे परिणाम सामने मिल जाएगा।
और मैंने तेरे को ज्ञान दिया है, ज्ञान चाहे एक अक्षर का हो, 2 शब्दों का हो, ज्ञान ज्ञान ही होता है, तो मुझे गुरु दक्षिणा में वचन दे दे। उसने दे दिया, महाराज जी मैं वचन देता हूं। आया, घर पहुंचा। अब कई वर्षों के 15 वर्ष के बाद विदेश से आया है, 20 वर्षों के बाद आया है। जैसे ही घर प्रवेश किया तो क्या देखा कि उसकी पत्नी एक जवान युवक के साथ एक ही पलंग पर दोनों बैठे हुए हैं। और उसे बड़ा क्रोध आया कि मैं तो 15-20 वर्षों के लिए विदेश में धन कमाने गया, गृहस्थी का संचालन करने के लिए, और ये किसी जवान पुरुष के साथ बैठी हुई है। तलवार से इसका मस्तक काट दूंगा, ऐसा विचार करके वो बाहर वापस पलटा। और एकदम ध्यान आया कि रेलगाड़ी में संत ने कहा था कि क्रोध आवे तो 1 घंटे के लिए रुक जाना। वो 10 मिनट के लिए बाहर मकान के एक तरफ जाकर खड़ा हो गया और पत्नी उठ करके आई, ओह स्वामी आप आ गए। बहुत प्रसन्नता से स्वागत किया, पर उसके अंदर तो क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी ना। बोला कुछ नहीं, बोले स्वामी अंदर आओ, अंदर पधारो। सामान जो लाया था उठा करके वो अंदर लाई रखा, और जैसे ही वो अंदर प्रवेश हुआ कहा, बोले आपने देखा, बड़ी हंसती हुई प्रसन्नता से। उसके अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क रही कि ये प्रसन्नता से हंस रही है, और उसके अंदर अनेकों विचार उठ रहे हैं। बोले आपने देखा, आप गए थे ना उस दिन, आपके इस बालक को कितना छोटा सा छोड़ करके गए थे, और देखो आप आए हो तो ये जवान हो गया। उसने विचार किया कि ये तो मेरा बेटा 15 साल में युवान हो गया, जवान हो गया। और उसे विचार आया कि संत ने वचन दिया था कि जब क्रोध की ज्वाला भड़के उसे बोध में परिवर्तन करना, सोचना, विचारना, उसके बाद उस पर कुछ 24 घंटे बाद निर्णय लेना। जीवन में बहुत आनंद आएगा। ये जीवन में उतारने की बात है, केवल कथा कहने की बात नहीं है। कथा के माध्यम से हम कई बातें ये कहना चाहेंगे कि अपने जीवन में उतारो। श्री हनुमंत जी महाराज अनंत बलवंत हनुमंत जी हैं, जिनके बारे में बल की महिमा अपार है। परंतु एक बात कहेंगे कि उन हनुमान जी महाराज का बल इतना है, पर बल के साथ में क्या कहा है, ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे। मानव जाति में पुरुष हो स्त्री हो बल हो, परंतु बल के साथ विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, तो वो जीव बुद्ध पुरुष कहलाएगा। और इसीलिए तो कहा है ना कि दुनिया में श्री हनुमंत जी महाराज की पूजा जगह जगह होती है। हर नगर के चारों नगर प्रवेश पर, हर गांव के खेड़े खेड़े पर खेड़ा देवत के रूप में हनुमान जी पूजे जाते हैं। जगह जगह पे श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। क्यों? कि जिनके अंदर बल और बुद्धि दोनों है। सुंदरकांड में सांपों की माता सुरसा ने कहा है ना, राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निदान। हे हनुमान जी, आप बलवान भी हो, आप बुद्धिमान भी हो। बलवान होने के साथ बुद्धिमान होना, और बुद्धिमान होने के साथ अपनी ऊर्जा का प्रयोग कैसे करना, ये जिसके जीवन में आ गया उसकी जीवन में कभी पराजय होती ही नहीं। वो जिस कार्य में हाथ डालेगा वहां उसको विजय प्राप्त होगी, क्योंकि बल और बुद्धि, इसलिए दुनिया में बल बुद्धि के देने वाले हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी महाराज की इसीलिए जय जयकार होती है। दुनिया में हनुमान जी महाराज की महिमा का गुणगान गाया जाता है। हनुमान जी महाराज की महिमा जब मानव समझ जाएगा तो उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है ना, हो दुनिया में देव हजारों हैं,
बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। हो इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ये सात समुंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समुंदर लांग गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। वो दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लेने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लेने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लेने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लेने गए। लक्ष्मण को जियाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। लक्ष्मण को जियाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति
और इसीलिए कहा गया है कि मानव के जीवन में समझ, सोच और जागृति ये बहुत आवश्यक है। इसे अपने जीवन में प्रत्येक मानव उतारे तो जीवन जीने में बहुत आनंद आएगा और जीवन आनंदित बने, हमारा जीवन आनंदित बने, जीवन सुखमय हो, सर्वत्र अपने निकट आजू बाजू चारों ओर खुशियां छाई हुई हो। उसके लिए हमें बुद्धिजीवी बनना पड़ेगा, बोध जागृत रखना पड़ेगा, ज्ञान जागृत रखना पड़ेगा और जागृति होना अति आवश्यक रहेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज की जय, शिव नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। जय श्री कृष्ण। आप सभी को यह सत्संग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें और नित्य सत्संग से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं।